बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली इंस्टॉलमेंट पूरे साल की अगर कोई चीज़ बाइंग कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या हम रिकॉर्ड में रिसीविंग एंट्री करना चाह रहे हैं तो वो एक्सेल में किस तरह बनेगी आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, न्यू वर्कबुक पर क्लिक और यहाँ पर कुछ डाटा रिकॉर्ड को हम बनाएंगे और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सीरियल और यहाँ पर कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम या कस्टमर नेम कर लें पहले। इसके साथ प्रोडक्ट, इसके साथ प्राइस, इसके साथ मंथ आ जाएंगे और मंथ के साथ हम यहाँ से जनवरी से दिसंबर तक फिल करेंगे। इसको सेल के एंड पर कर्सर ले आएंगे और इसको मैं दिसंबर तक फिल कर रहा हूँ। अब सीरियल में हम 1 और कंट्रोल के साथ क्लिक से नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ पे अलाइन सेंटर और यहाँ पे मैं कुछ कस्टमर्स के नेम मेरे पास लिस्ट है उससे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। जो नेम होंगे वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। डबल क्लिक, ऑटो फिट। प्रोडक्ट्स के अंदर अब कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे कि मंथली जो इंस्टॉलमेंट हमारे पास रिसीव हो रही है वो हम इंक्रीज करते रहें। उसको हम या तो नॉर्मली भी हम टाइप कर सकते हैं और इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम चेक बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और जितना हमें चेक बॉक्स, जितनी एरिया के ऊपर हमें सेल में चेक बॉक्स सेट करने यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ये। अब इसमें जो भी आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी, अच्छा यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सिलेक्ट प्राइस की जगह पे भी सिलेक्शन आ गई थी, यहाँ पे क्लियर ऑल कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है जी, ऑल हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कलर, इसके साथ फॉन्ट कलर चेंज कर लिया और यहाँ पर हमारे पास टोटल इंस्टॉलमेंट और यहाँ से रैप क्लिक, कॉलम विथ को हम बढ़ाएंगे। रैप में डबल टैक्स हो जाएगा लाइन में हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास शीट 2 पे मैंने अपने हमारे जो सेल आइटम है उनके नेम और यहाँ पर प्राइस ऐड करी हुई है। अब इसको हम यहाँ पर शीट 1 में ऐड करेंगे सेल के अंदर, यानी जो कस्टमर जो परचेस कर रहा है सिर्फ ड्रॉप डाउन से नेम सेलेक्ट हो जाए। ऑल कॉलम सेलेक्ट के बाद डेटा वैलिडेशन, इसमें लिस्ट सोर्स में क्लिक और ऑल आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ से अब जो भी नेम होंगे इस तरह से हम ऑल 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं जो कस्टमर उनसे परचेज करेगा। अब उसका मॉडल नंबर भी आप लिख सकते हैं। कॉलम एडिशनल आपको अगर ऐड करना है तो मैं जो बेसिक ज़रूरत के कॉलम्स हैं जो हमारे, वो मैं मेन कॉलम ऐड कर रहा हूँ। आपकी जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप मज़ीद कॉलम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी को मैं डबल कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक और ऐड, या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इन्हीं नेम को, थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाए। ठीक है जी, अब प्राइस के लिए वी लुकअप लगा लें। अगर आप अपडेट वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं ऑफिस 365 तो उसमें पुराना वर्जन वी लुकअप यूज़ कर लें और अगर अपडेट है तो फिर एस लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, शीट 2 पे जाएंगे, ऑल कॉलम सिलेक्ट, F4 लुकअप एरे और रिटर्न एरे में प्राइस चाहिए हमें और F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, और अगर जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है तो वी लुकअप ये हर वर्जन में मिल जाएगा आपको, 2007, 10, 13, 19, 16। फर्स्ट नेम, टेबल एरे हमारा डेटाबेस जो है वो शीट 2 पर है। इस तरह से आप ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे, F4 कॉलम 2, इंडेक्स कॉलम 2 हो गई है क्योंकि प्राइस हमें 2 कॉलम से चाहिए। जो सेक्शन टेबल एरे की हमने डिफाइन करी है उसमें फर्स्ट कॉलम नेम और प्राइस कॉलम 2 है तो कॉलम 2 करेंगे और यहाँ पर हम फॉल्स एक्सरेट मैच ब्रैकेट क्लोज और इसको ड्रैग करेंगे तो सेम आंसर हमें मिल जाएगा।
तो दोनों मैंने ऑप्शन बता दिए आपको, ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। और इधर मेन कुछ और कॉलम्स हमें यहाँ पर ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ राइट क्लिक करके कॉलम ऐड कर रहा हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से जितनी दफ़ा आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे आपके कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हेडिंग के बाद सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो यहाँ पर हम डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पीरियड, मंथली, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है जी। यहाँ पे डाउन पेमेंट को क्लिक करा और रैप क्लिक, इसको भी रैप कर लेंगे, इसे भी रैप कर लेंगे। रैप के लिए मैं एक आपको ऑप्शन बता दूं, जब आप रैप क्लिक करें तो यहाँ से रो हाइट को बढ़ा लिएगा, वरना रैप करने से अक्सर इस तरह होता है, स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं कि हमारी रो हाइट बढ़ी भी नहीं होगी, और इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे रैप कर लिया उन्होंने, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जब आप रैप क्लिक करें तो इसको यहाँ से कॉलम को वो कम कर लें, ताकि कॉलम स्पेस भी बन जाए हमारी, इतनी बड़ी कॉलम हेडिंग की वजह से बड़ा बड़ा हो रहा था। और यहाँ से आप इस तरह से उसको एडजस्ट कर लें रो हाइट को, तो आपके टैक्स जो है फिर रैप नज़र आएंगे आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पीरियड मंथ होगा, तो इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, एडिट, और यहाँ से मंथ क्लिक। अब डाउन पेमेंट कितनी दे रहे हैं एडवांस, यानी जो होता है स्टार्ट के अंदर, तो प्राइस अगर 3500 है, ये मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, तो डाउन पेमेंट अब आपको यहाँ पे मैनुअल लिखनी है। पहले हेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। तो डाउन पेमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट पीरियड मंथ हो गया, मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये हेडिंग्स यहाँ पर रहेंगी हमारी। और ये एक्स्ट्रा कॉलम 2 ऐड हो गए थे, इसको राइट क्लिक डिलीट कर लेते हैं। और इसके साथ अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टोटल पेड, तो यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट की जगह पर PAID टोटल पेड कर लेते हैं, और यहाँ पर लास्ट कॉलम हो जाएगा बैलेंस रिमेनिंग, क्लिक, और इसको हम यहाँ से रैप करेंगे, ठीक है जी। हो गया, ज़बरदस्त सा एक फॉर्मेट तैयार हमारा। आप इसमें डाटा एंट्री का काम करना है, अलग अलग अगर कलर करने हैं तो आप यहाँ से शीट्स को अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं अपने, ठीक है जी। जो कलर आपको अच्छे लगे अपने हिसाब से आप यहाँ से फाइनली उसके कलर को ऐड कर लें आप, ठीक है जी। और सेम हेडिंग रखनी है तो सेम हेडिंग भी रख सकते हैं। और यहाँ से इसको बोल्ड कर लिया, तो इसके कलर को उठा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये मंथली हो गई हमारी, और यहाँ पर जो हो गया ये डिटेल ऑप्शन हो गया हमारा सेक्शन सारा। अब डाउन पेमेंट इन्होंने मिसाल के तौर पे 5000 पे कर दी, और 85 में से इन्होंने हमें 10,000 पे कर दिए। जितनी एडवांस पेमेंट देंगे तो उतनी इनकी इंस्टॉलमेंट जो होगी वो फिर मंथली कम हो जाएगी। 25 था, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ज़ीरो। और ये 10,000 था, इन्होंने भी ज़ीरो, कुछ भी नहीं दिया। अब इनके जो है 60,000 है, तो 60,000 में से इन्होंने हमें दे दी 8,000। 8,000 के अलावा 35 था, 35 में से इन्होंने एडवांस 2,000 दे दिया हमें। 85,000 में से इन्होंने दे दिए हमें 12,000, 1.5 लाख से। तो यही हमारे पास रिपीट अलग अलग अगर कंडीशंस हैं तो फिर अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। 25,000 दे दिए इन्होंने, 25,000 में से हमें दे दिए 5,000 हज़ार, और इसी तरह 60 में से इन्होंने दे दिए हमें 13,000, 10,000 में से दे दिए 1,500, और 60 में से दे दिए 5। अब मंथली इंस्टॉलमेंट पीरियड जो है, इंस्टॉलमेंट पीरियड वो कितना इन्होंने रखा है। पीरियड मंथ जो है मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दी, 6 मंथ में पे करेंगे, 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। ये 12 महीने, ये 10 है, ये 5, ये 8, और जिनकी एडवांस पेमेंट कुछ नहीं आई तो उनका 0 ऐड किया हुआ है हमने यहाँ पे। अब उसके बाद हमें यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट चाहिए, तो मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट के लिए हम फार्मूला ऐड करेंगे। यहाँ से मैं लाइन सेंटर कर रहा हूँ इस कॉलम को, इक्वल ब्रैकेट ओपन, प्राइस माइनस डाउन पेमेंट ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड कर देंगे जो इंस्टॉलमेंट पीरियड कस्टमर रखवा रहा है, ठीक है, रख रहा है हमारा कि 6 मंथ में हमें पे करना है या कुछ भी है, इसको हम इस तरह से। अच्छा, इस पर मार्कअप कुछ चार्ज नहीं कर रहे, ज़ीरो, यानी जो एडिशनल मार्कअप वगैरह होता है, इंटरेस्ट वगैरह, वो इसमें हम नहीं लगा रहे हैं। तो ये मेन बस आपका सिंपल इंस्टॉलमेंट रिकॉर्ड मेंटेन का है, ज़ीरो मार्कअप के साथ। एंटर के बाद हम डिवाइड कर देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट पीरियड,
ठीक है जी। और इसके साथ हम इसकी एंट्री कर देंगे एंटर। तो ये हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी इस अमाउंट की, जो डाउन पेमेंट थी माइनस के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसका अमाउंट हमारे पास 6 मंथ में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 5000 6 मंथ तक देना है इनको। तो 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 5000 तो 30,000, 5000 एडवांस आ गया था हमारा डाउन पेमेंट में। तो टोटल प्राइस हमारी मिल जाएगी 35,000। एंटर और ड्रैग। ठीक है जी। अब यहाँ से शुरू हो जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट की एंट्री। जब आपको पेमेंट मिल जाएगी तो यहाँ से आपको चेक के ऊपर एंट्री करनी है। जैसे ही चेक के ऊपर एंट्री करेंगे, ये बॉक्सेस जब हम बनाते हैं सेल के अंदर तो यहाँ डिफ़ॉल्ट में हमारे पास फॉल्स लिखा हुआ होता है हर सेल के अंदर, जिन जिन सेल में होगा। और जहाँ ट्रू होगा चेक तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन ट्रू और फॉल्स को ही हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है। यहाँ से मंथली इंस्टॉलमेंट जो आ रही है इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश में रख लेते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा रख लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से हम आ जाएंगे टोटल पेड। टोटल पेड इंस्टॉलमेंट के अंदर हम यहाँ पर काउंट इफ लगाएंगे और यहाँ से हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रॉ आ रही है जो हमारे पास, और इसको हम कर देंगे ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी ट्रू कुछ भी नहीं है, जब लगाएंगे यहाँ पे चेक तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी हमारी कंडीशन। अभी अनचेक है तो 0, ड्रैग कर लेंगे इसको। सेल पे आएंगे दोबारा फॉर्मूले वाले और ड्रैग। इसके साथ बैलेंस रिमेनिंग आ रहा है यहाँ पर हमारा। इसके लिए हम जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया है वो नेट अमाउंट हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे यहाँ पर, और मंथली जो होगी इंस्टॉलमेंट इसको हम ड्रैग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल पेड हमें हो रही है, यानी इंस्टॉलमेंट 1 2 3, और माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे डाउन पेमेंट के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी उसको, अच्छा माइनस नहीं करें बल्कि सॉरी प्लस करेंगे यहाँ पर। तो वो अमाउंट प्लस हो जाए तो हमारे पास जो अब तक की पेमेंट रिसीव हो चुकी होगी कस्टमर से वो हमें यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अभी तक जो पेमेंट हमें रिसीव हो गई है वो हमें बताएगा। अब इंटर करा हमने, अब अगर मैं चेक के ऊपर एंट्री करूँगा तो 10,000 हमारे पास आ गए, क्योंकि 5,000 हमारे पास डाउन पेमेंट थी और इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई हमारे पास, तो 10,000 हमारी अमाउंट रिसीविंग हो गई है। लेकिन यहाँ हेडिंग हमने रखी है बैलेंस रिमेनिंग। तो इसके लिए अब हम इसी फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, एक छोटा सा काम, इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे कर्सर, और इसको फिर हम यहाँ से प्राइस सिलेक्ट करके माइनस कर देंगे इन सारी कंडीशंस को जो हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया था कि इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई हो जाए जो इनकी मंथली है, डाउन मंथली इंस्टॉलमेंट, और फिर प्लस करें उनका अमाउंट जो उन्होंने एडवांस दिया हुआ है हमें ये, और फिर उसके बाद माइनस हो गया जो अमाउंट है प्राइस, परचेज प्राइस उनकी, इंटर। तो अब बैलेंस रिमेनिंग 30,000 बचा है, क्योंकि अभी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई है और यहाँ पर हमारे पास एडवांस आया है 5,000। अब अगर हम चेक लगाएंगे तो 5,000 यहाँ पर माइनस हो गए, 25 रिमेनिंग रह गया हमारे पास। इसके बाद इंस्टॉलमेंट टोटल पे 1 आ गई हमारे पास। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पीरियड है मंथली 6। तो हम स्टार्ट से लगाएंगे, बात वही है, मैं आपको समझाने के लिए एंड से लगा रहा हूँ। तो देखें 3 इंस्टॉलमेंट आ गई, 1500 जो है वो हमारा रिमेनिंग रह गया है। फिर अब जब ये फुल हो जाएगी 6 पेमेंट्स हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 6 और बैलेंस रिमेनिंग 0। इस तरह से ये आपका मंथली अपडेट होता रहेगा रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपको सिंपल बस चेक लगाना है जब पेमेंट रिसीव हो जाए, और ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट आपका काम करेगा सारा। या हर कस्टमर का बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। अब जिस तरह से जैसे कस्टमर ने आपके साथ उसमें कमिटमेंट की होगी जो मंथली आपकी पेमेंट्स वगैरह की शेड्यूलिंग, वो आपके उस हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब इनकी 12 महीने की है पूरी, तो आप यहाँ पे सिंपल चेक लगाएंगे और ये आपका 12 महीने के रिकॉर्ड के बाद 0 में आ जाएगी अगर आपकी रिसीविंग इस तरह से मंथली आपको मिल रही है। ऑल सेलेक्ट करेंगे और इधर से जो भी आप वर्कशीट पे काम कर रहे हो तो फाइनली हो जाए तो यहाँ ऑल बॉर्डर लाजमी करें उसको, ताकि वर्कशीट के अंदर आपके जब प्रिंट वगैरह अगर करेंगे तो वो आपकी प्रिंट में फाइल में बॉर्डर्स जो है वो आपके शो हो जाए।
इस तरह से थोड़ा सा रो हाइट को बढ़ा लें अपनी, और यहाँ से ये डाटा हमारा कंप्लीट है, इसको भी हम यहाँ से ऑल बॉर्डर में ले लेते हैं, और ये हमारी मंथली हो गई सारी इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है जी, और यहाँ से चेक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, अलाइन यहाँ से मिड सेंटर कर लेते हैं, और ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सेल स्टाइल से, कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं अपने, और जिन सेल का जो फॉर्मेट आपको कलर चूज़ करना है आप यहाँ से सेल स्टाइल से या फिल ऑप्शन से भी अपने कोई कलर वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट कलर को इसके वाइट कर दें तो टेक्स्ट बॉक्स आपके कुछ इस तरह से नज़र आएंगे आपको। प्रोडक्ट डिटेल है सीरियल कस्टमर, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ से ये वाले कलर में ले लेते हैं, और लास्ट वाला जो कॉलम आ रहा है हमारे पास दोनों, इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसका कोई लाइट सा कलर रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया तकरीबन रेडी, कंप्लीट फॉर्मेट A to Z सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक डिफ़ाइन करी है, और बनाने से लेके ख़त्म करने तक। फिर भी कुछ रह गया हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कंप्लीट अच्छी लगी है, समझ में आया, डिटेल में आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें ग्रुप्स में सोशल मीडिया के ऊपर। और इसके अलावा कोई ऐसी शीट्स या फॉर्मेट जो आप देखना चाहते हैं अभी तक आपको नहीं मिली तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, पहले सब्सक्राइब कर लें इसको, और यहाँ पर हमारे पास वीडियो का टैब है, इसके अंदर आकर आप फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी कुछ टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, 2.7 के वीडियोस जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, किसी न किसी प्रॉब्लम क्यूरीज वगैरह कोई सोल्यूशन वगैरह सब इसमें मौजूद है, आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं जो भी आपको नीड है। और होम मेन्यू में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो आपकी पॉपुलर टॉपिक्स होंगे इसके यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स की फॉर्मेट शीट्स जो है वो मिल जाएंगी यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसके अंदर, और जो देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं, आने वाली वीडियो उससे रिलेटेड अपलोड करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।